नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि लिया है हमने ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से, मतलब डीएसबीएम से। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए अच्छा है, और अगर हो सकता है इस बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसके लिए भी आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि अ टाइप ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू लॉस एंड इनकम। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है कि पर्सनल अकाउंट होता है, या फिर रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल होता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस एंड इनकम की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका है वो है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट जो है वो रिलेट करता है लॉस और इनकम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रीपेमेंट ऑफ लोन डेबिटेड इन करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में जो कि लोन डेबिट किया जाता है उसका रीपेमेंट, ठीक है, बैंक द्वारा किया जाता है, जो कि जर्नल में रिकॉर्ड किया गया होता है। मतलब कि इफ इट रिकॉर्डेड इन द जर्नल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जिससे से कौन सा करेक्ट है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कहने का मतलब कि आपके करंट अकाउंट में जो लोन डेबिट किया गया है उसके रीपेमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है कि लोन अकाउंट इज डेबिटेड, लोन अकाउंट इज क्रेडिटेड, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होगा कि लोन अकाउंट इज डेबिटेड, ये आंसर सही होगा कि यहाँ पे, क्योंकि जो है लोन को डेबिट किया गया है अकाउंट में, आपके करंट अकाउंट में। अगला क्या है इन एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में क्या होता है, मतलब जो इंक्रीजेज होते हैं उनको देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन सही है एसेट अकाउंट के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें कि इंक्रीजेज आर प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, डिक्रीजेज आर प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड। देखो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं ऑप्शन नहीं, मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है इंक्रीजेज जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में प्लेस किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्लांट एंड मशीनरी विल अपीयर ऑन। प्लांट और मशीनरी को हम लोग बैलेंस शीट पे यहाँ पे दिखाते हैं, या फिर एक्चुअली बैलेंस शीट पे, या फिर हम उसको कहाँ दिखाते हैं, ठीक है, वो उसको कहाँ वो दिखता है। तो इसका सही आंसर है आपका कि डेबिट साइड, बैलेंस शीट के डेबिट साइड की तरफ हम उस जितने भी प्लांट और मशीनरीज होती हैं आपकी कंपनी में उसको हम बैलेंस शीट के डेबिट साइड में दर्शाते हैं। अगला है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस विल अपीयर इन। प्रीपेड एक्सपेंसेस को कहाँ पे दिखाया जाता है, तो इसको दिखाया जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, मतलब जहाँ पे एसेट लिखे होते हैं वहाँ पे इसको दिखाया जाता है, क्योंकि आपने वो प्रीपेड कर दिया, मतलब आपने पैसा दे दिया तो आपका एसेट हो गया, तो इसको यहाँ पे रखा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व। इसमें से कौन सा कैपिटल रिजर्व नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कि एक जनरल रिजर्व जो होता है वो आपका कैपिटल रिजर्व नहीं होता। अगला क्वेश्चन है which one of the following will not appear as a source of fund in fund flow statement। इसमें से कौन सा फंड जो है वो फंड का सोर्स नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका कि जो वर्किंग कैपिटल होता है अगर उसमें इंक्रीज होता है तब भी वो जो है एक फंड का सोर्स नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपका है 8वां पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कम्स अंडर। ये सभी किसके अंदर आते हैं। एक्चुअली ये एसेट्स हैं, लेकिन ये किस एसेट के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं इंटेंजिबल एसेट के अंदर। इंटेंजिबल का मतलब जैसे आप एक्चुअली टच नहीं कर सकते। पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सभी इंटेंजिबल एसेट्स के जरिए मतलब एसेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि द बिजनेस फाइनेंशियल ईयर जनरली एंड ऑन। जो बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब एंड होता है, तो 31 मार्च को होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि इन्वेंट्रीज कंप्राइजेज ऑफ। इन्वेंट्रीज में क्या क्या चीज़ें आती है, रॉ मटेरियल, जनरल स्टोर, मशीनरी, फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑल ऑफ है, मतलब सब कुछ सही है कि इन्वेंट्री में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द शॉप व्हिच फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन बट वेयर इन ड्रग्स आर नॉट कंपाउंडेड आर स्पेसिफाइड एज। मतलब सब कुछ होता है लेकिन ड्रग कंपाउंड नहीं की जाती, तो ऐसी जगह को हम लोग बोलते हैं, इनको बोलते हैं केमिस्ट और ड्रगिस्ट। ठीक है, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के द्वारा जो है मतलब ऐसे शॉप जो कि जहाँ पे एक क्वालिफाइड पर्सन द्वारा सुपरविजन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट या ड्रगिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है
बाटा शूज़ फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, बाटा शूज़ किस कैटेगरी में आता है? डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, मल्टीपल शॉप्स, ये स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो मल्टीपल शॉप है, मल्टीपल शॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अ लीडर हु परमिट द मेंबर ऑफ द ग्रुप टू डू वट एवर दे वांट टू डू मे बी क्लासिफाइड इनटू, मतलब उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं लीसेस फेज लीडर, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द फॉरेन प्रोड्यूसर एंड फॉरेन कंज्यूमर कम्स अंडर, वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है इंटरपोर्ट के अंदर, ठीक है, मतलब फॉरेन का किसी है कोई है या कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, उसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो इंटरपोर्ट। अगला है कि एक कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50, कहने का मतलब कि एक ऐसी कंपनी जहां पे केवल 50 मेंबर्स रह सकते हैं, उनके आर्टिकल्स में लिखा गया, ऐसी कंपनी को हम कौन सी कंपनी बोलते हैं? तो ये प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी। अगला क्वेश्चन आपका है कि पार्टनर्स हु आर नाइदर entitled to take the part of the management nor do they invest and get a share of profit, मतलब कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको साइलेंट पार्टनर ही बोलेंगे ना, तो साइलेंट पार्टनर होते हैं वो लोग, साइलेंट पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल आइटम फॉर मेकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, कहने का मतलब बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं किसी फार्मास्यूटिकल आइटम का जो कि जैसे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि ऐसे बोलने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। हाँ, नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप हेल्प टू रिमूव द, कहने का मतलब एक तरह से समझ जाइए कि एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप क्या रिमूव करता है? तो अनअवेयरनेस को रिमूव करता है, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि भैया हमारे यहाँ ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो ये अनअवेयरनेस को दूर करता है। अगला क्वेश्चन आपका है इंडस्ट्रीज क्रिएट, इंडस्ट्री क्या क्रिएट करती है? क्या नीड क्रिएट करती है? क्या नीड बोलेगे कैसे? मोबाइल नहीं आई थी, मोबाइल की कोई इंडस्ट्री नहीं थी, मोबाइल का कोई काम नहीं था, कोई नीड नहीं थी, अभी सबके लिए मोबाइल की ज़रूरत है, तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि नीड को क्रिएट करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाइंग ऑफ आइटम फॉर फॉरेन कंट्रीज कॉल्ड, अगर फॉरेन कंट्री से कोई आप सामान मंगवा रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इंपोर्ट बोलेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर हाउसिंग इज डन टू सेव, वेयर हाउसिंग जो होता है वो क्यों किया जाता है? तो वो क्या सेव करने के लिए किया जाता है? प्लेस को सेव करने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि टाइम तो लगेगा आपको, लेबर रिक्वायरमेंट्स भी होगी, कॉस्ट भी लगेगी, लेकिन वो प्लेस को सेव करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिजनेस इज एंड बिजनेस क्या होती है? तो यहाँ पे आप देखो कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, सही आंसर क्या है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। देखो इसके सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम पे मैंने पहले ही भेज दिया है, तो एक्चुअली वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अभी मैंने पहले बात करी थी, तो वो कितना होता है? 50 होता है, ठीक है, 50 जो होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सर कि द मिनिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं? तो 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आप इसको मैनेज करिएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी आ जाओ, ठीक है, अनलिमिटेड होते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन जिसमें हमने आपको कुछ चीज़ें बताई कि एक्चुअली डीएसबीएम का कुछ क्वेश्चन था, ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप सॉल्व करें और खुद से बना करके एमसीक्यूज सॉल्व करें, या फिर कोई ऐसी बुक्स आती हैं बहुत सारी उसको ले लें, तो उससे भी आपको आसानी होगी। जैसे फार्मेसी किट का मैं नाम बताऊं तो फार्मेसी किट आती है, उसको भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।